जब धरती का सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल अपनी जिंदगी के अंत के करीब पहुंचता है, तब एक हैरान कर देने वाली घटना होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लू व्हेल को महसूस हो जाता है कि उसकी मौत करीब है, इसलिए वह धीरे धीरे अपने सामान्य घर से दूर सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके समुद्र के एक गहरे हिस्से की ओर चली जाती है। वहाँ अपनी बची हुई आखिरी ताकत से वह एक अंतिम गोता लगाती है और अंधेरी गहराइयों में उतर जाती है। यहीं से शुरू होती है एक प्रक्रिया जिसे व्हेल फॉल कहा जाता है। जब व्हेल का विशाल शरीर समुद्र की तह में जाकर टिकता है तो एक नई दुनिया की शुरुआत होती है। पहले कुछ दिनों में शार्क और ईल जैसी बड़ी मछलियां आती हैं और व्हेल के मांस को खाती हैं। उनके बाद छोटे छोटे कीड़े आते हैं जो बचा हुआ हिस्सा खा जाते हैं, जिसे शार्क भी नहीं खा पाए। जब केवल हड्डियां ही बचती हैं, तब खास जीव दिखाई देते हैं जिन्हें ज़ॉम्बी वर्म्स कहा जाता है। ये कीड़े एसिड छोड़ते हैं जो व्हेल की हड्डियों को तोड़ता है और उनके अंदर छिपी चर्बी और प्रोटीन को बाहर निकालता है। ज़ॉम्बी वर्म्स अकेले नहीं खाते, वे सहजीवी बैक्टीरिया के साथ रहते हैं जो इन पोषक तत्वों को पचाने में उनकी मदद करते हैं। जैसे जैसे हड्डियां घुलती जाती हैं, वे समुद्र की तलहटी को पोषण देती हैं, ठीक प्राकृतिक खाद की तरह। छोटे छोटे पौधे और सूक्ष्म जीव इन पोषक तत्वों का उपयोग करके बढ़ने लगते हैं। यह पूरा चक्र लगभग 100 साल तक चल सकता है। भले ही व्हेल की जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन वही 43 से ज्यादा प्रजातियों और लगभग 12,490 जीवों के जीवन का कारण बनती है। इसीलिए कहा जाता है, जब एक ब्लू व्हेल मरती है तो वह सैकड़ों